नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक हम 3 के भाग 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हल और मान लेंगे, ठीक ना, कि माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक। लिखेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे, ठीक ना। नीचे से लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब घटाएंगे तो 26 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक ना। और जब इसका अंतर करते हैं माने घटाते हैं तो क्या आता है बाबू, 26 आता है। अंतर मतलब घटाव होता है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण हम 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे फिर आगे बोला गया है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू एक संख्या, ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या किए बाबू कि जो एक संख्या माने पहली संख्या है उसको क्या माना हमने, x माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे x, बराबर है तो बराबर। दूसरी संख्या को क्या हमने माना है, तो y, तो यहाँ पे लिख देंगे y। और गुना में क्या है बाबू, 3 है तो 3 लिख दिए। तो लिखेंगे x बराबर 3 का गुना जब y से होगा तो क्या होगा बाबू, y 3y हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो x का मान क्या आ गया बाबू, 3y आ गया, है ना। तो 3y, तो x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाबू कि x माइनस वाई और बराबर का 26। तो x के जगह पे रखना है 3y, तो हम यहाँ पर रख देंगे 3y और माइनस का y और बराबर का क्या है बाबू, तो 26 है। 3y में से अगर एक y चल जाएगा तो घट जाएगा तो 2y हो जाएगा और बराबर क्या है बाबू, 26 है, ठीक ना। y के गुना में बाबू क्या है, 2 है ना। तो गुना में है तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 26/2 कितना से कटेगा बाबू, 3 से कटेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान आ गया बाबू 13 आ गया, ठीक। अब y का मान हम किस में रखेंगे बाबू, समीकरण हम 1 में रखेंगे, या सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। जिससे क्या होगा, x का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है। तो लिखेंगे बाबू कि x बराबर 3y, ठीक ना। तो x बराबर 3 गुना और y का मान क्या है बाबू, 13 है, ठीक ना। तो x बराबर 13 तो यह क्या हो जाएगा बाबू, 39 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 39, और y का मान कितना आ गया बाबू, 13। तो मेरा जो x का मान क्या था, हमने माना था कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो x का मान क्या है, 39 और y का मान 13। तो हम लिख लेंगे कि पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या 13 है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।